हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेटल्स एंड मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। पिछले में हमने पढ़ा था फर्नेस के बारे में, उसके बाद आयरन ओर्स के बारे में। जो आयरन ओर्स थे, कौन कौन से ओर्स थे आयरन के, किसमें कितने परसेंट कार्बन की मात्रा किसमें कितने परसेंट आयरन की मात्रा पाई जाती थी, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता था। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन के बारे में, उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आयरन में बात किया है तो सबसे पहला जो होता है पिग आयरन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कच्चा लोहा। इसका हम निर्माण किस भट्टी से करते हैं, तो कल हमने जाना था पिग आयरन को बनाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा। जो पिग आयरन है इसको क्या कहते हैं, इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। जो ये आयरन का सबसे क्या होता है, अशुद्ध रूप होता है। आयरन का सबसे या लोहे का कह लीजिए सबसे अशुद्ध रूप होता है, सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है आयरन का, क्योंकि इसमें 92 से लेकर 95% तक आयरन पाया जाता है। उसके बाद कार्बन की मात्रा 3 से 5% तक होती है। इसके बाद जो भी इसमें बचता है वो सारी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों में शामिल होता है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये तमाम प्रकार की इसमें अशुद्धियां भी उपस्थित रहती हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, यह सबसे अशुद्ध लोहा। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पिग आयरन का उत्पादन किस भट्टी से किया जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से करते हैं। इसमें किसकी किसकी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, तो इसमें सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पिग आयरन का प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन को बनाने के लिए, राट आयरन को बनाने के लिए, स्टील्स को बनाने के लिए। मतलब ये एज ए रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और सारे आयरन या स्टील को बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन को बनाया जाता है क्यूपोला फर्नेस से। इसमें कौन सा रॉ मटेरियल प्रयोग होता है, तो पिग आयरन को एज हम कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। पिग आयरन में उपस्थित सल्फर, फास्फोरस, इनकी अशुद्धियों को दूर करके भी हम कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं। कास्ट आयरन से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कार्बन कितने परसेंट होता है, तो कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2% से लेकर 4% तक होती है। इसके मेल्टिंग पॉइंट गलनांक की बात की जाए तो लगभग 1150 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। अगर 1150 एग्जैक्ट नहीं दिया है, रेंज में है, तो 1150 से 1200 रेंज वाले को आपको सेलेक्ट करना है। कास्ट आयरन की सबसे मेन प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। मतलब दबाव बल को सहन करने की शक्ति सबसे अधिक होती है। अचानक झटके को सहन नहीं कर सकता, अगर इम्पैक्ट लोड डालते हैं तो टूट जाएगा, भंगुर होता है। बट चूंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा सहने की क्षमता होती है, दबाव काफी ज्यादा सहन कर सकता है। लगभग इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 6200 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का इस प्रकार एरिया है, तो इस पर ये 6200 किलो न्यूटन का फोर्स सहन कर सकता है। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से ही जो कास्ट आयरन है, इसका मुख्य जो प्रयोग है वो मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। चाहे वो लेथ मशीन हो या जो भी मशीन हो, उसके जो बेड बने होते हैं जनरली कास्ट आयरन से ही बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन को हम भट्टी से बनाने के बाद, इस पर जो अन्य मशीनिंग प्रक्रियाओं करने के बाद, इसे हम कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए सीजनिंग होने के लिए बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। सीजनिंग मतलब इसमें सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे वातावरण के सारे मौसम को झेल लेता है, जिससे किसमें बाद में विरूपण नहीं होता। तो सीजनिंग क्यों की जाती है, विरूपण से बचाने के लिए, कि उसमें बाद में जैसे मान लीजिए काफी हाई टेम्परेचर हो जाए तो उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, या काफी कोल्ड स्थान पे वर्क करना पड़े तो भी उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इसकी सीजनिंग कर दी जाती है। इसके बाद बात की जाए कि कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है किस रूप में पाया जाता है, तो कास्ट आयरन में कार्बन 2 प्रकार से पाया जाता है। एक होता है फ्री रूप में, मतलब फ्री अवस्था में होता है। दूसरा होता है कंबाइंड, संयुक्त अवस्था में कार्बन होता है। जो फ्री अवस्था में कार्बन पाया जाता है इसे हम ग्रेफाइट के रूप में भी जानते हैं। अगर किसी में कास्ट आयरन फ्री या ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है तो कास्ट आयरन आपका काफी मैलेबल होगा, काफी नरम होगा और इसकी मशीनिंग आसानी से की जा सकेगी। लेकिन यदि कास्ट आयरन में कार्बन कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा,
तो काफ़ी हार्ड होगा और उस कास्ट आयरन की मशीनिंग करना बहुत कठिन होगा। तो इसके आधार पर फ्री बेस और कंबाइंड बेस के आधार पर उसकी प्रोसेस किस प्रकार से बनाते हैं, उसके आधार पर जनरली कास्ट आयरन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए वन बाय वन हम देख लेते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में बात की जाए तो जो कार्बन पाया जाता है ये फ्री कार्बन होता है, मतलब फ्री फॉर्म में उपस्थित होता है। जो ग्रे कास्ट आयरन की बनाने की विधि होती है, जब इसको हम भट्टी से निकालते हैं तो काफी धीमी गति से ठंडा कर रहे होते हैं। धीमी गति से ठंडा करने के कारण जिसके ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी मुलायम हो जाते हैं इसके कण। इसलिए इसका जो अधिकतर प्रयोग है पाइप बनाने के लिए, सिलेंडर बनाने के लिए, मशीनों के बेड और फ्रेम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो पाइप, सिलेंडर या मशीनों के बेड बनाए जाते हैं वो किस प्रकार के कास्ट आयरन होते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन होते हैं। इसमें कार्बन किस रूप में पाया जाता है, फ्री अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इससे लुब्रिकेंट वगैरह ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बनाते कैसे, इसे हम कूल करते हैं काफी स्लो रेट से, काफी धीमी गति से। नेक्स्ट इसके पूरा उल्टा अपोजिट होता है व्हाइट कास्ट आयरन। इसमें जो कार्बन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। हमने ऊपर देखा अगर कंबाइंड अवस्था में पाया जाएगा तो क्या होगा, काफी हार्ड होगा और इसकी मशीनिंग काफी काफी मतलब आ, काफी मीन्स कह लिया जाए काफी हार्ड होगा, इसकी मशीनिंग आसानी से नहीं हो पाएगी, बहुत कठिन होता है इसे मशीन करना। तो इसे हम बनाते कैसे हैं, इसे हम भट्टी से निकालने के बाद एकाएक ठंडा करते हैं, बहुत जल्दी से ठंडा करते हैं, इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है काफी हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो उसमें फॉर्म्स होते हैं वो मार्टेनसाइट में जाके चेंज हो जाता है, इसलिए काफी हार्ड कठोर होता है। कठोर होने के कारण जो इसका प्रयोग हम ऐसे पार्ट बनाने के लिए करते हैं जिसे घिसन प्रतिरोधी बनाया जाए, जिसपे ज्यादा कोई स्क्रैच वगैरह ना लगना हो, इंडेंटेशन का काफी प्रभाव ना पड़ना हो, तब उसे घिसन प्रतिरोधी चाहे ज्यादा उसमें मशीनिंग वगैरह ना की जा सके, ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है राट आयरन बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो राट आयरन बनाने के लिए या तो हम पिग आयरन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम व्हाइट कास्ट आयरन का भी प्रयोग करते हैं राट आयरन बनाने के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है किस कास्ट आयरन का प्रयोग हम राट आयरन बनाने के लिए करते हैं, तो होता है व्हाइट कास्ट आयरन। नेक्स्ट बात की जाए तो होता है मोल्टेड कास्ट आयरन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन होता है फ्री फॉर्म वाला और कंबाइंड फॉर्म वाला दोनों बैलेंसिंग होता है, बराबर मात्रा में होती है। जितना फ्री कार्बन होता है उतने कंबाइंड कार्बन होता है। इसे बनाने के लिए हम जनरली जो अपना मोल्टन मेटल होता है उसे मध्यम गति से, मीडियम टेम्परेचर पे मीडियम गति से हम उसे ठंडा करते हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, थोड़ा मेलेबल होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है, दोनों के बीच का कॉमन होता है। इसलिए इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है जिनको मशीन भी किया जा सके। मशीन कब किया जाएगा, जब वो आपके थोड़ा सॉफ्ट होंगे और उनमें पर्याप्त कठोरता भी होनी चाहिए, हार्डनेस भी होनी चाहिए और सामर्थ्य स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। कठोरता कब आएगी, जब वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को जाएंगे, उनका मतलब कंबाइंड कार्बन होगा। और मुलायम कब होगा, मशीन कब किया जा सकेगा, जब उन्हें धीरे धीरे गति से ठंडा किया जाएगा, फ्री कार्बन होगा। तो ये दोनों के बीच का होता है, इसमें मशीनिंग का भी गुण पाया जाता है और हार्डनेस और टफनेस का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट होता है चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन को हम ठंडा करते समय क्या करते हैं, इसके एक सिरे को हम तो काफी तीव्र गति से ठंडा करते हैं, जबकि दूसरे वाले भाग को हम काफी धीमे गति से ठंडा करते हैं। इसलिए जो इसकी बाहरी सरफेस होती है वो काफी हार्ड, अंदर वाली दूसरी सरफेस थोड़ी सॉफ्ट होती है कंपेयर टू आउटर सरफेस के। तो इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने के लिए किया जाता है जिसकी बाहरी सतह क्या हो, काफी कठोर हो, जैसे जो आपके रोलर्स वगैरह होते हैं, रेलगाड़ी के पहिए होते हैं, रिम्स होते हैं, उनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चिल्ड कास्ट आयरन का। नेक्स्ट कमिंग टू मैलेबल कास्ट आयरन। मैलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन को ही लेते हैं और इसे हम फिर से लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन को। फिर गर्म करने के बाद उसे हम काफी धीरे धीरे गति से ठंडा करते हैं। इसलिए इस कास्ट आयरन में क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ का गुण भी बढ़ जाता है। पहले से हार्ड तो होता ही है, तो उसको जब हम फिर से गर्म करते हैं, धीरे धीरे गति ठंडा करते हैं, तो उसमें मैलेबिलिटी मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होगा तो डक्टाइल होगा,
और उसमें स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी मौजूद होती ही है। तो होता है मेलेबल कास्ट आयरन। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जनरली हम जो लाइट वेट की कास्टिंग होती है, हल्की कास्टिंग बनाने के लिए, यहाँ पर देखा जाए जो क्रैंक हो गए, गियर हो गए, लीवर हो गए, या जो हिंग्स कब्जे वगैरह बनाए जाते हैं वो सब मेलेबल कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नोड्यूलर कास्ट आयरन। नोड्यूलर कास्ट आयरन क्या होता है? जब इसे हम भट्टी में पका रहे होते हैं क्यूपोला फर्नेस में, तो उसमें क्या मिला देते हैं? मैग्नीशियम मिला देते हैं। तो मैग्नीशियम मिलाने से क्या होता है? जो उसमें फ्री कार्बन उपस्थित होता है कास्ट आयरन ग्रेफाइट के रूप में, वो ग्रेफाइट फ्री फॉर्म में ना होके क्या होता था? बाल्स के रूप में, गेंद के रूप में बदल जाता है। गेंद के रूप में बदलने से कारण इसमें काफी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नोड्यूलर कास्ट आयरन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो कृषि वाले यंत्र होते हैं या पाइप वगैरह होते हैं बनाने के लिए जनरली हम नोड्यूलर कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि कृषि वाले यंत्र को बनाने के लिए कौन सा कास्ट आयरन प्रयोग किया जाता है? तो नोड्यूलर कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। जो दानेदार कास्ट आयरन होता है ढलवा हुआ, उसका प्रयोग हम करते हैं कृषि यंत्र बनाने के लिए। गेंद के रूप में क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम मिलाया जाता है। मैग्नीशियम का काम होता है कि ग्रेफाइट को फ्री फॉर्म में जो था उसे थोड़ा बार्स के रूप में कन्वर्ट कर देना। तो ये था कास्ट आयरन, उसके कुछ प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं रॉट आयरन के बारे में, जिसकी हिंदी होती है रॉट आयरन, मतलब ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, इसे हम हिंदी में पिटवा लोहा कहते हैं। ये होता है प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा या फिर रॉट आयरन जिसे इंग्लिश में कहेंगे। इसमें आयरन की मात्रा लगभग 99.99% पाई जाती है। कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग 0.01 से 0.02% के करीब पाई जाती है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रॉट आयरन में कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो आपको फोकस करना है सबसे कम कार्बन किस ऑप्शन में दिया गया है। जिस ऑप्शन में सबसे कम कार्बन दिया जाता है उसी पे आप टिक कर सकते हैं। जनरली 0.01 से 0.01 से 0.02 तक या 0.025 तक हो सकता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए कि इसका गलनांक कितना होता है, तो लगभग 1550 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। कास्ट आयरन का कितना था? लगभग 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो रॉट आयरन का 1550 डिग्री सेल्सियस। अब रॉट आयरन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज। उन स्पेशल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका उपयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो देखते हैं किस गुण के कारण उसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे रॉट आयरन में डक्टिलिटी और मेलियाबिलिटी का गुण पाया जाता है, मतलब वो तन्यता होती है और आघात वर्धनीयता होती है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तन्यता मतलब उसे खींचकर हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता या मेलियाबिलिटी क्या होती है कि उसे पीट कर, हैमरिंग करके, रोलिंग करके सीट के रूप में, चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसकी डक्टिलिटी और मेलियाबिलिटी के गुण के कारण इसका प्रयोग हम हाउस निर्माण में, जो भी आपके घरों के निर्माण में जितने भी रॉड लोहे प्रयोग होते हैं जनरली रॉड आयरन के ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है इस जो रॉड आयरन होता है इसके ऊपर नमक के पानी का, मतलब जो सॉल्टी वाटर होता है, जैसे समुद्र का पानी जो होता है थोड़ा खारा होता है, नमक की मात्रा उसमें काफी ज्यादा होती है। तो रॉड आयरन पर नमक के पानी का कोई ज्यादा विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए जो पानी के जहाज होते हैं उसमें भी काफी सारे पुर्जे जहां पर आयरन का प्रयोग करना होता है रॉड आयरन के बनाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉड आयरन का प्रयोग हम कृषि उपकरण बनाने के लिए करते हैं, क्यों? इसमें कौन सा ऐसा गुण होता है जिसके कारण कृषि उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है? तो होता है संक्षारण रोधी। इसमें कोरोजन से मतलब क्रोजन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, संक्षारण रोधी होता है, जंग इस पे नहीं लगता, इसलिए जो इसका प्रयोग है कृषि उपकरणों में भी किया जाता है। आजकल ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू, इसमें टफनेस होती है, चीमनपन होता है, झटका रोधी होता है, मतलब झटके को भी सहन कर सकता है। संरचना जैसे हमने फाइब्रस चर्चा ही की थी, रेशेदार इसकी संरचना होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं क्रेन हुक, चैन, कड़ी, बोल्ट आदि को बनाने के लिए। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है क्रेन हुक, चैन, कड़ी, बोल्ट को बनाने के लिए रॉड आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसमें टफनेस होना चाहिए, उसमें झटके को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और उसकी संरचना फाइब्रस होती है, ये भी एक गुण है। उसके साथ साथ डक्टिलिटी भी इसमें ऑलरेडी होती है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं क्रेन हुक, चैन, कड़ी और बोल्ट बनाने के लिए।
नेक्स्ट कमिंग टू, इसमें मैग्नेटिक का भी कुछ गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण होता है, क्योंकि आयरन है ही है तो चुंबक का गुण पाया जाएगा। इसलिए जो डायनमो इलेक्ट्रिक वाले जो डायनमो होते हैं उनके क्रोड को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जाना पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन, उसके कुछ गुण, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।